गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। 12 सांख्यिकी में तीसरे पाठ की अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 3.2 का अभ्यास किया था। ये सब सवाल आप लोगों ने किए होंगे, शायद 9-10 सवाल थे, 9 सवाल थे। 9 ये सब सवाल दिए थे मैंने, और कुछ उदाहरण के सवाल भी आप लोगों को दिए थे करने के लिए। हो गए होंगे, यहाँ तक हमारी बात रुकी हुई थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नया मुद्दा लेते हैं, निश्चायकतांक। निश्चायकतांक की ओर चलते हैं। तो निश्चायकतांक किसे कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास है कि माना कि y की x के प्रति नियत संबंध रेखा तो हमें पता ही है, तो सापेक्ष चल y के अवलोकन पर से प्राप्त अवलोकित मूल्य y एवं उसके अनुरूप नियत संबंध रेखा से प्राप्त आकलित मूल्य y कैप बीच के संबंध सहसंबंधांक के वर्ग को, याद रखिए शब्द को, वर्ग को निश्चायकतांक कहते हैं, जिसे हम r² द्वारा दर्शा सकते हैं। तो नियत संबंध रेखा से हमें जो y कैप प्राप्त होता है उसका यदि वर्ग कर दिया जाए तो हो गया निश्चायकतांक। तो हमारे पास ये रहा वर्ग किया हुआ सूत्र। r तो हमें पता ही है कैसे ज्ञात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। उदाहरण नंबर 13 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 13, हमें x और y दिया गया है, वही काम करना है, हमें कुछ नया नहीं है। n हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 7। सबसे पहला काम करना है x बार और y बार ज्ञात करना है। अवलोकन सबके सब 20 या 30 के से बहुत ही छोटे छोटे अवलोकन हैं, तो हमें xy, x² y² ये सब हम कर चुके हैं। फिर हमें b ज्ञात करना है, या तो फिर सीधा यहाँ पे r² ज्ञात करने को बोल दिया गया है, सीधा r² ज्ञात करेंगे। r², मात्रा, ये जो मात्रा आप लोग देख रहे हैं, इतना जो देख रहे हैं वह r का सूत्र है, और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है, तो ये r² हो गया। यानी इसका हल निकालने के बाद अंत में हमें स्क्वायर कर देना है, तो हमारा r² हो जाएगा निश्चायकतांक। तो ये सब हम कर चुके हैं दूसरे तीसरे दोनों पाठ में। n का मूल्य हमें रख देना है 7, सिग्मा xy हमारे पास है 1980, सिग्मा x हमारे पास 85, सिग्मा y 148, नीचे सिग्मा x² हमारे पास है 1185, सिग्मा y² है 3354 वगैरह सब रखने के बाद हमें, ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही आसान काम था, आप लोगों ने किया होगा, तो r मिल जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर तो कर दिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर ये भी स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी, और नीचे भी। नीचे क्या होता है, यह जो स्क्वायर है उसके कारण यह वर्गमूल का निशान निकाल दिया है, ठीक है। वर्गमूल का निशान यहाँ पर देखिए नहीं है, ऊपर तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा ऊपर। उसके बाद इन दोनों को माइनस करके ये जो मिला उसका स्क्वायर कर दिया, कैल्शियम हो जाता है। नीचे इन दोनों का गुणा हो गया और भागा हो गया, 0.97, ये हो गया r², ठीक है। r² ज्ञात करना मतलब कुछ मुश्किल काम नहीं है। आगे चलते हैं। 14 नंबर के उदाहरण में ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी को हम लोग 500 से भाग दे सकते हैं। इन सभी को हम लोग कितने से भाग दे सकते हैं, 500 से भाग दे सकते हैं, यानी हमारा Cx होगा 500, और इन सभी को 10 से भाग दे सकते हैं। इन सभी को 10 से भाग दे सकते हैं, तो Cy मिल गया। सबसे पहला काम है x बार ज्ञात करना, पॉइंट में आ रहा है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, 15,416 पॉइंट समथिंग, तो हमें a बराबर 15,000 पूर्णांक में लेना है। फिर b, b के लिए हमें y बार देखिए 63.33, यानी उसको 60 लेंगे। हम लोग a ऐसा लेंगे जिसे हम 500 से भाग दे सकें, और b ऐसा लेंगे जिसे हम 10 से भाग दे सकें। फिर Cx और Cy ये 4 मूल्य मिल गए। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे हमारे पास बॉक्स में चलते हैं, वही काम है, u ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, uv, u² v² सभी ज्ञात करना है। ये सब पहले सिखाया गया आप लोगों को।
और सबसे पहला काम है बी ज्ञात करेंगे। बी का सूत्र पता है। अंत में हमें बी जो मिलेगा, इस बी को हम अंतःखंड ए के सूत्र में रखेंगे। यहाँ पर ये किताब का पेज अधूरा है। इसके बाद हमें क्या करना है, ए मिलेगा। उसके बाद हमें एक्स का मूल्य रखने पर वाई कैप मिलेगा। नियत संबंध रेखा ज्ञात करेंगे। पहले ए ज्ञात करेंगे, फिर नियत संबंध रेखा ज्ञात करेंगे, फिर वाई कैप मिलेगा। उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा। निश्चायकतांक ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ऐसे उदाहरण में तो लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आज हम देखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं देखने वाले। ये 2 उदाहरण आप लोग करेंगे। निश्चायकतांक के 2 उदाहरण हैं। और स्वाध्याय के कौन से करेंगे बता देते हैं, शायद यहाँ पर है नहीं है, मैं बाद में बता देता हूँ, आप लोगों को अलग से बताऊँगा। तो ये 2 सवाल करने हैं आप लोगों को, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे पाठ ख़त्म होता है। और आप लोगों को कुछ और भी उदाहरण है सीखेंगे बाद में अगले वीडियो में। स्वाध्याय में आप लोगों को खास करके सवाल करने हैं विभाग ए, बी और सी खास करके करना है आप लोगों को। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्योंकि आज 2 ही सवाल हैं उदाहरण के। निश्चायकता के अन्य सवाल बाद में मिलते आप लोगों को मिलेंगे पीछे के स्वाध्याय में। तो यहाँ तक करेंगे, तब तक मिलते हैं। गुड बाय।